वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इनर कोट के बारे में बात करेंगे। रेटिना का नाम आप सभी ने सुना होगा। आज हम डिटेल्स इसको देखेंगे, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ थिन डेलिकेट इनर लेयर ऑफ द आई बॉल की सबसे जो इनर लेयर होती है वो हमारे पास जो है रेटिना होती है, कंटिन्यूस पोस्टीरियरली विद द ऑप्टिक नर्व। और जो है आउटर सरफेस रेटिना की वो पिगमेंट सेल से मिलकर बनी होती है और अटैच होती है कोरॉइड के साथ। कोरॉइड का था मिडल कोट का फर्स्ट पार्ट जो था कोरॉइड था, ये हमने पहले पढ़ा है। While the inner surface is in contact with the hyaloid membrane of the vitreous opposite the entrance of the optic nerve, there is a circular area known as optic disc. It is 1.5 millimeter in the diameter. Retina diminish in thickness from behind forward and divided into optic, ciliary and iridial parts. The optic part of the retina contains nervous tissue and is sensitive to the light. It extends from the optic disc to posterior end of the ciliary body. The anterior margin of the optic part of the retina form a wavy line called the ora serrata. The next इसके रिमेनिंग जो है पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है आगे के इसके फीचर्स में कि beyond the ora serrata, the retina is continued forward as a thin, non-nervous, insensitive layer that covers the ciliary body and iris, forming the ciliary iridial parts of the retina. These parts are made up of two layers of epithelial cell. The depressed area of the optical disc is called physiological cup. It contains no rods or cones and is therefore insensitive to light. It is physiological blind spot. लाइट के लिए जो है ये इंसेंसिटिव है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। डेट्स है फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और जो डिप्रेस्ड एरिया होता है ऑप्टिक डिस्क का, उसको हम फिजियोलॉजिकल कप कहते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं मेजर। At the posterior pole of the eye, 3 mm lateral to the optic disc, there is another depression of the small size. First depression को हमने physiological cup कहा था। यहाँ पर smaller size की एक और depression है macula lutea. It is avascular and yellow in the color. The center of the macula is further depressed to form the fovea concentralis. This is the thinnest part of the retina. It contains cones only and is the site of the maximum acuity of the vision. The rods and the cones are light receptors of the eye. अब जो rods और cones होते हैं वो जो है हमारे पास लाइट रिसेप्टर होते हैं। रोड में एक पिगमेंट होता है जिसको विजुअल पर्पल कहते हैं। दे कैन रिस्पॉन्ड टू द डिम लाइट स्कॉटेप वियन। द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना कंटेन ओनली रोड्स बट द फोविया हैज नन एट ऑल। द कोनिया रिस्पॉन्ड ओनली टू द ब्राइट लाइट photopic vision and are sensitive to the color. The fovea centralis has only cones. Their number diminish toward the periphery of the retina. The retina is composed of the 10 layers. अब इसकी 10 layers कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। Outer pigmented layer, layer of the rod and cones, external limiting membrane, outer nuclear layer, इनर न्यूक्लियर लेयर जिसको हम बाइपोलर सेल्स भी कहते हैं, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेटिना इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल आर्टरी। दिस इज एंड आर्टरी। रेटिना को जो है सेंट्रल आर्टरी सप्लाई करती है और इसको हम एंड आर्टरी भी कहते हैं। अगर ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो इट डिवाइड्स इनटू एन अपर एंड द लोअर ब्रांच, ईच गिविंग ऑफ नेजल एंड टेम्पोरल ब्रांचेस। उन्होंने कहा कि रेटिना को सेंट्रल आर्टरी डिवाइड करती है, एंड आर्टरी है। लेकिन अगर हम ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो ऑप्टिक डिस्क में ये सेंट्रल आर्टरी अपर एंड लोअर ब्रांच दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। गिव करती है मतलब देती है नेजल और टेम्पोरल ब्रांचेस। अपर और लोअर में एक हमारे पास नेजल और एक टेम्पोरल। द आर्टरी सप्लाइज द डीपर लेयर्स ऑफ द रेटिना अप टू द बाइपोलर सेल्स। अब यहाँ पर थे हमारे ये बाइपोलर सेल्स, अप टू द बाइपोलर सेल्स, इन तमाम एरियाज़ को ये सप्लाई करेगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है द रोड्स एंड कोन्स आर सप्लाइड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द कैरोइड। कोरोइड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब उनका रोड्स और कोन्स की जो सप्लाई होती है ना वो डिफ्यूजन से होती है। कैपिलरीज ऑफ कोरोइड उनको सप्लाई करती हैं। रेटिनल वेन्स रन विद द आर्टरीज। जो रेटिनल वेन्स होती हैं वो आर्टरीज के साथ रन करती हैं। अब सेंट्रल आर्टरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताई हुई है
यहाँ पर इंफीरियर नेज़ल, ऑप्टिक डिस्क में दो में डिवाइड हो रही थी, बताया था। ये ऑप्टिक डिस्क, इंफीरियर नेज़ल और इंफीरियर टेम्पोरल, ये दो में डिवाइड हो गई। ये सुपीरियर टेम्पोरल और सुपीरियर नेज़ल, ये टोटल ये थी ऑप्टिक डिस्क और इसकी फर्दर ब्रांचेस आ गई, ठीक है। एंड देन हमारे पास मैक्यूलर ल्यूटिया और जो है मैक्यूलर आर्टरी। यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।